प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और हम आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं रेमन डेविस के हवाले से। एक तरफ सीसीपीओ लाहौर ने कह दिया है कि रेमन डेविस ने अपने दिफा के लिए नहीं बल्कि सफाकी से कत्ल किए। दूसरी तरफ अमरीकी मीडिया में मुतज़ाद दावे सामने आ रहे हैं जिसकी तरदीद की है पाकिस्तान में अमेरिका के सफ़ीर हुसैन हक्कानी और पाकिस्तान में अमेरिकी सिफारत खाने ने भी। बैरिस्टर अमजद मलिक साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले कि हम उनसे दोबारा गुफ्तगू का आगाज़ करें, हमें ज्वाइन किया है प्रोग्राम के इस मरहले में अमेरिका में पाकिस्तान की साबिक सफ़ीर मोहतरमा आबदा हुसैन साहिबा ने। बहुत शुक्रिया आबदा साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया। ये आप देख रही हैं सारी सूरत हाल पे आपकी नज़र है। ये मीडिया में कुछ मुतज़ाद दावे आते हैं जिसमें कहा जाता है कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका सिफारती ताल्लुकात ख़त्म कर देगा, या फिर ज़ाहिर है अरकान कांग्रेस की जानिब से धौंस धमकियां भी सामने आ रही हैं। आपको लग रहा है कि इन हालात में अमेरिका ऐसे करेगा, या फिर ये जो मीडिया में दावे किए जा रहे हैं ये सिर्फ फिलर्स के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं? नहीं, देखिए, बात ये है कि एक खलफशार तो इस वक्त पैदा हुआ खड़ा है, और मैं समझती हूँ कि हमारे यहाँ भी बहुत जज्बाती किस्म की रिपोर्टिंग हुई है, और अमेरिका के अखबारों में भी जो बातें आ रही हैं वो कोई पाकिस्तान से हमदर्दाना तर्ज की नहीं है। अब हम ये समझते हैं कि हमारे शहरियों को मार दिया गया है और बेदर्दी से मारा गया है। वो ये समझते हैं कि वो मुसल्ला थे और सेल्फ डिफेंस में ये वक़्वा हुआ है। अब हम ये समझते हैं कि हमारी अदालत जो है वो मजाज है इस केस को सही तौर पे निपटाने में। वो ये कहते हैं कि हमारी अदालतें जो हैं वो एटमॉस्फेयर से बहुत ओवर पार हो जाती हैं, और वो कहते हैं कि हमारे यहाँ जो खुद सोजी के वक़्वे होते हैं, इंतहा पसंद जो पकड़े भी जाते हैं, तो उन इंतहा पसंदों को अदालतें छोड़ दिया करती हैं। तो वो समझते हैं कि हमारी अदालतें जो हैं वो मरगूब हो जाती हैं पब्लिक ओपिनियन से या धमकियों से। हम ये समझते हैं कि हमारी अदालत इंसाफ फराहम करने के काबिल है। तो ये दो मुख्तलिफ और मुतज़ाद निगाहें हैं एक वक़्वे को देखने की। अब सवाल ये उठता है कि अमेरिका पाकिस्तान ताल्लुकात में खलफदार क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। मेरी राय ये है कि पाकिस्तान वैसे तो हम 64 साल पुरानी रियासत है, लेकिन अगर हकीकतन देखा जाए तो 25 साल के बाद तो लख्त हो गई हमारी रियासत, और हमने 40 साल भी पूरे नहीं किए हैं। हमारे बहुत से इक़्तिसादी और दिफाई मसाइल हैं, और इस कैफियत में हम कोई हातम ताई अपने आप को समझें तो वो कोई दानिशमंदी नहीं है। हमें हर दुनिया की रियासत के साथ ताल्लुकात अच्छे रखने चाहिए हैं। अमेरिका एक बहुत ताकतवर रियासत है, अगरचे ठीक है उनके यहाँ इकॉनमी उनकी उतनी तवाना नहीं है जितनी होती थी, लेकिन दिफाई तौर पे तो जो उनके पास जदीद असला है और किसी पास नहीं है, और फिर आबादी के हवाले से भी बहुत बड़ी रियासत है। वहाँ पे पाकिस्तान से गए हुए लोग भी बहुत मुकीम हैं। हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी अमेरिका है। तो इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं समझती हूँ कि हमें ये किसी हिस्टीरिया के बिना और मीडिया ड्रिवन पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। ये पाकिस्तान इंटरेस्ट डिफाइंड पॉलिसी होनी चाहिए जिसके बायस हम इस मामले से निपटे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आबदा हुसैन साहिबा। अमेरिका में साबिक सफ़ीर पाकिस्तान की, वो हमसे गुफ्तगू कर रही थी। बैरिस्टर साहब, आपने आबदा साहिबा की भी बात सुनी, लेकिन अब यहाँ पे ज़ाहिर है बात तो बराबरी की बुनियाद पे करनी ही है। आप ये जो इस वक्त ये कहा जा रहा है कि मुतज़ाद दावे आ रहे हैं, अब देखें, आपने देखा होगा अरकान कांग्रेस ने कहा है कि जी हम मार्च में बजट बनाने के मरहले से गुजर रहे हैं, हम आपकी इमदाद भी रोक सकते हैं। क्या अमेरिका ये अफोर्ड कर सकता है? दूसरी बात यह है कि इस खित्ते के मखसूस हालात को लेकर आपके ख्याल में क्या हम अमेरिका के बगैर रह सकते हैं, या वो हमारे बगैर रह सकता है यहाँ पे?
ये देखिए, इसमें पब्लिक ओपिनियन की अपनी एक इम्पोर्टेंस ज़रूर है। कोई भी मुल्क नहीं चाहता कि अमेरिका की जो पोजीशन है, बीइंग अ यूनिपोलर जो सुपर पावर, उसको एकदम से गवा दिया जाए। हम कोई उनसे जानते हुए तो ये नहीं कोशिश कर रहे कि हम आपसे तल्लुकात ख़राब करना चाहते हैं, लेकिन पब्लिक ओपिनियन की अपनी एक वैल्यू है। आबदा हुसैन साहबा ने ठीक कहा कि हमारे और उनके जुडिशल सिस्टम में शायद कोई फ़र्क हो, या यहाँ पे इंसाफ की फ्राहमी में शायद तरसील में कोई डिले हो, लेकिन ये तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है कि हमारी अदालतें जो है इंसाफ करने के बिल्कुल ही काबिल नहीं हैं। वो डिस्पेंस कर सकती हैं जस्टिस, मुझे पूरा यकीन है कि अगर उनको ये टास्क दिया जाए और इसको बिल्कुल गैर जानबदाना तरीके से चलाया जाए तो वो दूध का दूध पानी का पानी करने की अहलियत रखती हैं। लेकिन क्या हम अमेरिका के बगैर रह सकते हैं, या क्या वो हमारे बगैर रह सकते हैं? ये ऐसी चीज़ है जिसको मेरा ख्याल अवाम चाहते हैं कि इस दफ़ा ये टेस्ट हो ही जाए, और ये कोई जज्बातियत नहीं है। ना तो शायद हम तेज़ी से इकोनॉमी में तरक्की कर सकें उनकी इमदाद के बगैर, ना वो भी अफ़गानिस्तान में वॉर ऑन टेरर हमारी ये रसद की जो राहें हैं उसको यूज़ किए बगैर जीत सकें या वापस साफ तरीके से भाग सकें। ये एक ऐसा टेस्ट है कि दोनों ही उसमें अपनी अपनी पोजीशन इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हमारे हुक्मरानों को घबराना नहीं चाहिए। अगर वो ब्लफ कर रहे हैं तो इनको ब्लफ बाय करना चाहिए। अगर वो हम वैसे ही बंद करते हैं तो उनको जाहिर है अमेरिकन सिटीजन भी लेके जाने पड़ेंगे यहाँ से, तो कम से कम जो बाकी रेमंड डेविस हैं उनका पता भी चल जाएगा, वो वापस भी चले जाएंगे, फिर नए तरीके से बाज़ाब्ता तौर पर डिप्लोमेट स्टेटस लेके आएंगे जो भी आएंगे। तो ये शायद एक ऐसा एक बात हो जिसमें अपॉर्चुनिटी निकले, एक मौका निकले, जिससे अच्छा, हम बराबरी के ताल्लुकात इस्तेमाल कर सकें। अच्छा बैरिस्टर साहब, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की हम बात करते हैं। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की ये बात अब तय हो गई है कि वो पाकिस्तानी शहरी है, बिल्कुल मुबहम इल्जामात की बुनियाद पर वो अमेरिका में कैद है, उसको सजा भी हो गई, लेकिन यहां पर तो रेमंड डेविस 2 कत्ल कर गया। देखिए कितना फ़र्क है कि अमेरिका जो क्लेम करता है रूल ऑफ लॉ की, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की, और वो उनके फेयर ट्रायल की जो है वो समझते हैं कि हमारे यहाँ दुनिया का बेस्ट ट्रायल होता है। आफिया सिद्दीकी 5 साल गायब रही, कहाँ रही कोई पता नहीं, वो कहाँ से गिरफ्तार हुई कोई पता नहीं, उसके खिलाफ क्या टेररिज्म के कोई इल्ज़ामात हैं जिसके ऊपर ट्रायल हो सके कोई पता नहीं, उसके उस फौजी को हमला करने वाली गन के ऊपर निशानात भी नहीं हैं, कोई पता नहीं। फिर दहशतगर्दी के वाकयात में तो आपने देखा है जो गुआंटानामो बे में जो कैदी हैं भाई, उनको हथकड़ियाँ लगी होती हैं, उनके कपड़े भी उतारे होते हैं, उनके पास वेपन तक एक्सेस तो दूर की बात है, उनके पास तो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उनकी इस्तेमाल की इजाज़त भी नहीं होती। तो उन हालात में आफिया सिद्दीकी को 86 साल सजा हुई है, जो कि इंटरनेशनल मामला बनता था कि अफगानिस्तान में जुर्म हुआ है, अफगानिस्तान की अदालतें उसको ट्रायल करती हैं, लेकिन अमेरिका में ले जाके जुर्म की ट्रायल किया है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को इन्वॉल्व नहीं किया गया। यहाँ तो रेमंड डेविस ने खुद तस्लीम किया है कि, और उसके पास गन बरामद हुई है, वो गोलियां उन लोगों के जिस्मों से बरामद हुई हैं। सो कत्ल का तो सीधा वाकया है, कोर्ट ने तो सिर्फ इतना देखना है कि क्या रेमंड डेविस जो है इसमें सेल्फ डिफेंस उसका है या नहीं है, और दूसरा क्या वो जो सफारतकारी वो क्लेम कर रहा है कि वो सफारतकार है, क्या उसके उस वाक़े से पहले डिप्लोमेटिक एक्सचेंजेस हुई, क्या फॉरेन ऑफिस को बताया गया कि ये शख्स डिप्लोमेटिक वीज़े के ऊपर प्रॉपरली अमेरिका से यहाँ तैनात किया जा रहा है। अगर वो नहीं किया जा रहा तो उसके बाद की बात करें, उसका ट्रायल चलने दें, अगर उसको सजा होती है उसके बाद की बात करें कि कैसे इस मामले को हल करना है। हम नहीं चाहते अमेरिका के साथ ताल्लुकात खराब करना, लेकिन फिर उसके बाद प्रिजनर एक्सचेंज हो सकती है। वो आफिया सिद्दीकी को एज अ गुडविल जेस्चर पाकिस्तान के हवाले करें और इन एक्सचेंज ले जाएं, अगर वो सफारतकार है, आफ्टर प्रॉपरली कॉम्पनसेटिंग फहीम एंड अदर बॉयज जो विक्टिम फैमिलीज हैं। अच्छा, आपने ये जो 10 हमारे पाकिस्तानी तालिब इल्म थे यूके के अंदर, आपने उनमें से 3 का केस भी लड़ा। आप ज़रा बताइए कि जब उन्हें इस तरह से इल्ज़ामात की बुनियाद पे अरेस्ट किया जाता है तो वो किन मराहिल से वहाँ पे गुजरे? देखिए, अप्रैल 2009 में उनको पकड़ा गया, मीडिया ने दवाई मचा दी कि पाकिस्तानी तलबा जो हैं वो मैनचेस्टर को उड़ाना चाह रहे थे, और उस वक़्त के वज़ीर आज़म गॉर्डन ब्राउन ने बयान दिया कि हमने दहशतगर्दी का एक बड़ा प्लॉट पकड़ लिया। उनको मेरे ख्याल में गुड फ्यू वीक्स बगैर काउंसलर सर्विस के रखा गया,
उनको हथकड़ियाँ लगाई गई, उनको नंगा करके तलाशी ली गई, उनको बिल्कुल कैटेगरी ए में रखा गया जैसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होती है, बिल्कुल कोई आ जा नहीं सकता था। जब एक्सेस दी उन्होंने कुछ हफ्तों के बाद, तो जब हम गए तो हमारी तलाशी ली गई, जूते उतारे गए, हमारे फिंगरप्रिंट लिए गए, हमारे आई टेस्ट किया गया, हमारी जो कपड़े उतारे गए। तो कैस कौन सी वियना कन्वेंशन की बात करते हैं? हमारा सफारतकार जो हमारे उन पाकिस्तानी लड़कों को मिलने गए, उनके कपड़े उतारे गए, उनके जूते उतारे गए, उनकी घड़ियां उतारी गई, उनके फिंगरप्रिंट लिए गए, उनकी फोटो खींच के कार्ड बने, कोई वहां पे प्रिजन के गवर्नर या मिलने नहीं आए। तो ये बिल्कुल अपना अपनी स्टेट अपने हिसाब से इन मामलात को डील करती है। टेस्ट ये है कि अगर कोई शख्स आपके मुल्क में आपका कानून तोड़ता है तो सफारतकारी बाद में शुरू होती है, पहले उसको प्रॉपर्ली ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत प्रोसेस किया जाता है। सफारतकारी वो क्लेम करते हैं और अगर फॉरेन ऑफिस कंफर्म करता है तो वो उस स्टेज के ऊपर रख दी जाती है जज के सामने कि ये बंदा सफारतकार है, हम कंफर्म करते हैं, वो क्लेम करते हैं, और आप अपना प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद ये मद्देनजर रखें कि शायद वे अपने मुल्क में इसको भेजा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अमजद मलिक साहब। बैरिस्टर अमजद मलिक हमारे साथ मौजूद थे। इस गुफ्तगू से एक ही नुक्ता निकलता है कि मुल्कों को बराबरी की सतह पर अपने ताल्लुकात रखने चाहिए। यह था हमारा आज का प्रोग्राम। अगर आप कोई राय या कमेंट हम तक भेजना चाहते हैं तो हमें लिखिए। हमारा ईमेल एड्रेस है nw@duniatv.tv। जावेद इकबाल को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।